जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में यहां पे जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां से ऊपर चढ़ा और रिट्रेसमेंट भी किया, ब्रेकआउट हुआ। जब हम लोगों को यहां पे ये बात पता होता है कि ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री कर सकते, जब आपको ये पता हो कि ऊपर में टारगेट्स है, ऊपर जा सकता है मार्केट, तो ऐसे कंडीशंस में क्या ये इस तरह के रिट्रेसमेंट में एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके विषय में पूरा विस्तार से देखेंगे। और अभी जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए कई बार अक्सर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, कई बार अलग अलग तरह मतलब बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स वगैरह सब होते हैं। तो अभी ये वीडियो देखने के बाद आगे चल करके आपके डिसीजंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, कि मतलब आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। बस ये चीज़ इतना ध्यान में आप रख करके चलिएगा कि जो पॉइंट्स अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इस पॉइंट से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके प्रॉब्लम्स वगैरह सब होते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, जबकि कई बार जो है सक्सेस भी होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे तो सफल हुआ है, लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है, स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं लोगों को। तो अभी देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों का यहाँ पे एक तरीका, जिसको नियम बोलते हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, वो आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो आपका एनालिसिस है वो आपको यहाँ पे स्टार्ट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप ये देखिए सबसे पहले एक बार, यदि आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी इस कंडीशंस में मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा हो, तो ऐसे कंडीशंस में देखिए एक चीज़ और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मतलब कह सकते हैं कि मायने रखता है, वो होता है वॉलीटिलिटी। वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके रोल्स प्ले करते हैं इंट्राडे के लिए, या फिर बाकी भी कह सकते हैं समय के लिए, लेकिन इंट्राडे के लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए मैंने अभी क्या मतलब वहाँ पे दिन में मैंने जो है बस ऐसे सिंपल डाल दिया था, आप देखेंगे 5 मिनट के चार्ट में। तो मैंने डाला था कि यदि 30% के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो ये इस तरह से ब्रेकआउट, या फिर मार्केट ये रेंज में आ जाएगा, या फिर इसके आसपास जो है मार्केट आ सकता है। लेकिन देखिए मार्केट्स रिट्रेसमेंट तो क्या, असल में देखिए ऐसा मतलब इस तरह से नहीं डालना चाहिए डायरेक्ट, इस तरह से रिट्रेसमेंट का और यहाँ तक के व्यू नहीं बनाने चाहिए। इसलिए नहीं बनाने चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। भले ही मार्केट यहाँ से बाद में मतलब 30% टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन लगभग उसके आसपास मार्केट यदि हाई को डाले तो क्या हुआ है, उसका फिर मार्केट जो है ऊपर गया है। लेकिन देखिए बाद में मैंने देखा, इसलिए मैं बाद में अपडेट भी नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऐसे कंडीशंस में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको देखिए जो लो है वो लो से लेकर के हाई तक आप देखिए कि मार्केट जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ तक देखेंगे तो खैर यहाँ तो रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, पहले तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि इसके विषय में हमने कई बार रिट्रेसमेंट में बात कर चुके हैं। तो आप देखेंगे मार्केट 1.5% के आसपास चढ़ चुका है। तो 1.5% चढ़ने के बाद देखिए हम लोग किसी भी मायने में ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप ऐसा व्यू बना करके चलते हैं कि आप ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी के पूरे दिन भर के मतलब वॉलीटिलिटी के रेंज यदि एवरेज हम लोग मतलब नॉर्मली ऐसे पकड़ के चले तो 2%, 1.5%, 2% के आसपास बैंक निफ्टी का जो है मतलब 1.5% बोल सकते हैं, 1.5% के आसपास, या फिर 1.75% बोल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि 1.5%, 2% का दिन में इसका वॉलीटिलिटी है, तो मार्केट एक ही वेब्स में लगभग 1.5% के आसपास वोल्टाइल हो चुका है, या फिर एक ही वेब 1.5% का बना चुका है। तो इसका मतलब यह है कि यदि हम लोग कितना भी पकड़ के चले तो 0 पॉइंट यदि हम लोग ये पकड़ के चले कि आज के दिन में मार्केट 2% का वोल्टिलिटी मार्केट में होने वाला है, तो हम लोग यही देखेंगे कि 0.5% के आसपास ही मार्केट में जो है वोल्टिलिटी अभी बचा हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट्स का जो आगे के ऊपर जो चढ़ने वाले हैं वो 0.5% ही मार्केट चढ़े। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे जो है बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसका बस एक ही रीजन होते हैं, वो होते हैं कि यहाँ पे मार्केट्स में आपके जो है एंट्री आपको कहीं इधर ही करना पड़ेगा, बीच में ही करना पड़ेगा, या फिर नीचे ही करना पड़ेगा, ताकि 2% जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यदि हम लोग देखें ये पॉइंट से लेकर के 2% मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ तक आपके मार्केट्स आने से पहले पहले आपके टारगेट्स जो है हिट हो जाने चाहिए, तभी जाकर के आप ट्रेड करेंगे। नहीं तो ऐसे केस में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी यदि मान लेते हैं कि हम लोग देखिए यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे यदि आप ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए कि यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता था, यहाँ तक मार्केट आता, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया, मान लीजिए यहाँ तक मार्केट आया और यहाँ पे यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाता और डब्ल्यू पैटर्न्स का ब्रेकआउट होता, तो आप ऐसे केस में आप जो हाई है ये हाई ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री कर चुके होते, यानी कि इसी के दौरान जो है एंट्री कर चुके होते, तो इसका मतलब संभावना ये ज़्यादा बनता और आपके जो रिट्रेसमेंट लेवल होते वो भी बहुत छोटा होता, और आपके स्टॉप लॉस जो बनते वो भी बहुत छोटे स्टॉप लॉस बनते। और जब यदि स्टॉप लॉस छोटे बनते तो आपके टारगेट्स भी उसी के हिसाब से बनते, जितना बड़ा टारगेट्स स्टॉप लॉस उतना ही बड़ा आपके टारगेट्स बनेंगे। तो उस केस में आपके जो ये बहुत बड़े मान लीजिए कि
अभी यदि इस केस में यदि हम लोगों को एंट्री करना होता तो ये ब्रेकआउट्स के बाद जो हाई है उसके बाद एंट्री करते। स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ लगाते हैं 236 पॉइंट का। तो अब यदि मान लीजिए कि 236 पॉइंट यदि यहाँ से हम लोगों को चाहिए तो ऊपर के टारगेट्स हमें चाहिए 236 पॉइंट। अब मान लीजिए कि हालांकि यहाँ पे आ गए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही लेवल को टेस्ट किया है, लेकिन हम लोग हर बार ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं कि मार्केट्स ऊपर चढ़ने वाला है और हर बार ये टारगेट्स आ जाएंगे, तो ऐसा सीन नहीं होने वाला है। तो इसलिए देखिए 236 पॉइंट 5 मिनट के चार्ट पे यदि आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत बड़ा नंबर होता है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 200 मतलब आधा % का हो गया स्टॉप लॉस, जो कि नॉर्मली हम लोग 0.3 0.4 के आसपास, मतलब 0.3 तो आप कह सकते हैं 0.25 से जो है ये स्टार्ट हो जाते हैं आपके स्टॉप लॉस 5 मिनट के चार्ट पे। ये 15 मिनट के चार्ट पे ऐसे कंडीशन में जो है आधा % के आसपास का आपके स्टॉप लॉस वगैरह सब बनते हैं। तो उस केस में देखिए फिर 15 मिनट के हिसाब से आप ट्रेड करते तो सारे के सारे फॉर्मेट्स ही पूरे आपके चेंज करने पड़ते हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें अलग हो जाती है। और ये 5 मिनट की जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, पूरे एनालिसिस डिफरेंट हो जाता है। जब 15 और 5 मिनट में आप डालते हैं तो रिट्रेसमेंट लेवल अलग हो जाते हैं, पैटर्न्स अलग हो जाते हैं। जो आप मान लीजिए कि ये जिगजैग यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट में ये दिखेगा ही नहीं। 15 मिनट में उसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो रखा होगा, उसमें भी देखिए यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बने हुए हैं। तो इसलिए आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 15 मिनट की चीज़ें अलग होती है और 5 मिनट की चीज़ें बहुत, कई बार 15 मिनट में क्या होता है हम लोग एंट्री यहाँ करते तो स्टॉप लॉस उसके कैंडल स्टिक्स के नीचे भी लगा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एंट्री किया तो स्टॉप लॉस हम लोग कैंडल्स के नीचे भी लगा लेते हैं, तो वो अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसलिए देखिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका जैसे मान लीजिए कि वॉल्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए चलिए ये तो वॉल्टिलिटी का हम लोगों का हो गया। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, मल्टीपल एनालिसिस करना कि मार्केट्स के कंडीशन क्या बन रहे हैं, मार्केट्स के क्या प्रिंसिपल है वहाँ पर। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमने अभी बात किया हुआ था कि मार्केट्स का एक बार डायरेक्शन चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें देख लीजिए क्या सीन बन रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है और मार्केट यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट कर रहा है 1 घंटे में। 1 घंटे के चार्ट में यदि यहाँ से देखेंगे तो मार्केट रिट्रेसमेंट, जो कि हमने कई बार अपडेट किया हुआ था, वहाँ पे ग्रुप में भी डाला हुआ था कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। मैंने मतलब यहाँ पे देखिए हम लोगों का तो ऐसा था कि 30% तो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे चल करके 50% भी कर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 30% का एटलीस्ट रिट्रेसमेंट तो किया ना यहाँ पे, ये देखिए ये तो 30% का रिट्रेसमेंट, उसके बाद हमने 50% का भी, हो सकता है आगे चल करके और भी ऐसा सीन बन जाए तो वो अलग चीज़ें हैं, है ना। 50% मार्केट टाइम पैटर्न्स बना करके आ जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए और भी कई बार हमने ये चीज़ें डाला हुआ है। ये देखिए इससे पहले भी हमने वो 30% और 50% का व्यू था कि आ सकता है मार्केट, क्योंकि अभी बहुत बड़ा ब्रेकआउट्स तो नहीं हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये मान चले, क्योंकि अभी तो देखिए ये तो रिट्रेसमेंट लेवल ही है, इसको तो हम लोग रिट्रेसमेंट ही कहेंगे, ये रिट्रेसमेंट ही है। ऐसे केस में कई बार क्या होता है जब इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं ना, जब इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं तो मार्केट्स में कई बार ब्रेकआउट हो जाते हैं रिट्रेसमेंट करने के बाद। हाँ, कई बार ये भी चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से है तो ये आपके इसके आसपास आकर के फिर वो पैटर्न्स बनाना स्टार्ट कर देगा, फिर ये इस तरह से ये पूरा का पूरा एक पैटर्न्स टाइप जो है आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ये इस तरह से, जैसे ये इस तरह से आपको बनेंगे और ये इस तरह से आपको जो है आगे चल करके ये पूरा ये इस तरह से जिगजैग करने लगता है एक लेवल्स पे जा करके। तो ये एक समस्या होती है। खैर अभी के हिसाब से तो थोड़ा कम ही चांसेस है कि ऐसा सीन बने आगे चल करके। अभी जैसा मतलब माहौल है, जैसा मार्केट्स के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, सारी चीज़ों के हिसाब से बहुत कम जो है चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट्स यहाँ पे फ्लैट होगा, मार्केट्स ब्रेकआउट करने के ज़्यादा चांसेस है अभी, ठीक है। चलिए तो खैर कोई बात नहीं है। अभी देखिए ये चीज़ें आप क्या करिए, एक बार एनालिसिस कर लीजिए, ट्रेंड देख लीजिए, बाकी सारा चीज़ें जो है आप एक बार करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा था और ब्रेकआउट के बाद हमने ट्रेड का व्यू बनाया था 1 घंटे का। यदि आप चार्ट डालेंगे ये इस तरह से तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रेकआउट क्या हुआ था और ब्रेकआउट के बाद देखिए ब्रेकआउट तो ये क्या हुआ, मतलब ट्रेंड के ब्रेकआउट पे तो नॉर्मली हम लोग करते नहीं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट्स ऑलमोस्ट ये जो हाई है ना, ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर मार्केट्स जब इसके देखेंगे तो मार्केट्स ऑलमोस्ट इसके ऊपर आ चुका था। यानी कि ये 100% जैसे ये वेव्स है आपके, ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के ये एक वेव्स हो गया, पूरा का पूरा ये एक वेव्स हो गया, है ना। अब यहाँ से पूरा 100% ये मार्केट टेस्ट कर लिया उसको, यहाँ पे देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप भी दिख रहा है, पूरा 100% वेव्स के आसपास, मतलब पूरा के पूरा चढ़ गया मार्केट। तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेंथ है मार्केट्स में, जितना तेजी से गिरा उतना ही तेजी से मार्केट चढ़ गया, तो इसका मतलब मार्केट्स में स्ट्रेंथ है। हो सकता है कि मार्केट्स आगे चल करके और भी कंटिन्यू करे, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम लोगों का ये संभावनाएं था कि मार्केट जो ऊपर के लेवल्स है ये लेवल्स के आसपास और ये इसके आसपास मार्केट जो है यहाँ पे आ सकता है। ये जो लेवल, ये जो सपोर्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सपोर्ट के आसपास मार्केट यहाँ पे आ सकता है और बिल्कुल इसके आसपास मार्केट आया था। तो ये जो आप देखेंगे और यहाँ जो हमने 1 घंटे के ट्रेंड डाले थे इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे आया था, उसके बाद जो है मार्केट्स का ब्रेकआउट हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए यदि कोई डब्ल्यू पैटर्न्स वगैरह सब बनता तो उस केस में हम लोग या कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाता या कोई अलग भी पैटर्न्स बनते, लेकिन ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता तो उस केस में हम लोग यहाँ पे सोच सकते थे ऊपर का ट्रेड करने के लिए, नहीं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग
नहीं बना सकते हैं ट्रेड, ठीक है। तो अभी देखिए आगे चल करके यदि ऐसा कंडीशन आपको दिखता है तो डेफिनेटली आप जो है सही वो रणनीति को अपना करके डब्ल्यू पैटर्न या कोई पैटर्न वगैरह सब बनने दीजिए, उसके बाद फिर आप ट्रेड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, यदि आप ऐसे ट्रेड करते हैं डायरेक्ट ब्रेकआउट पे तो स्टॉप लॉस जरूरी, कहीं भी आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट पे यदि ज़्यादा हो जाए 0.5% या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन 1% बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाते हैं, और यहाँ पे तो 1.5% के जो है मार्केट चढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो खैर आज के लिए इतना ही रहने देंगे, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा सा एडवांस था प्राइस सेक्शन का, ये बोल सकते हैं। और जो भी देखिए प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें हम लोग जैसे वॉल्टिलिटी वगैरह सब पूरा हर एक एक पॉइंट को डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब चीज़ें, वॉल्टिलिटी, ये सब रिट्रेसमेंट, ये सारी चीज़ें भले ही सुनने में ऐसा लग रहा हो लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट के लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।